हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल 36 सेकंड वावा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का कल मैंने एक फार्मूला लिखाया था, SI बराबर P/R/100 × T। सिर्फ एक ही फार्मूला पर आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट खत्म करना है, ठीक है। और मैंने एक और चीज़ बताया था आप लोगों के, क्या बताया था, अगर आपको RHS में ब्याज दिया गया हो तो ब्याज है बराबर ब्याज है, अगर आपका मिश्रधन दिया गया होगा तो मिश्रधन है बराबर मिश्रधन है करना है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, पूरे बारीकी से समझना है। सिंपल इंटरेस्ट, और आपको ये पता है सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होते हैं साधारण ब्याज। क्या हिंदी होते हैं? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में मात्र एक फार्मूला बताएंगे, वो फार्मूला को आपको समझना पड़ेगा और वही फार्मूले पर आपको पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। क्लियर? और इससे पहले मैंने बताया था, मैथ का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, सिर्फ बराबर है पर बनाना है। क्लियर? फार्मूला आपको क्या कहता है? SI बराबर, सिंपल इंटरेस्ट को आप कोड भाषा में बोल सकते हो SI। तो SI बराबर फार्मूला होते हैं P/R/100 T। ये क्या है? एक फार्मूले हैं जो आपको पूरे चैप्टर खत्म करने के लिए ये फार्मूला तैयार है, ठीक है। SI बराबर P/R/100 T। तो आप ये बताओ, S का मतलब सिंपल, I का मतलब इंटरेस्ट, इसका हिंदी साधारण ब्याज, P का क्या करोगे? प्रिंसिपल वैल्यू, इसका मतलब कहता है P का मतलब मूलधन ले लोगे, R को कहेंगे रेट, लेकिन R को किससे इंडिकेट करोगे? दर से। T को कहेंगे टाइम को किससे? समय से। क्लियर? आप ये बताओ, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय। SI बराबर P/R/100 × T। अब ये बताओ, इस फार्मूले से देखो कितना फार्मूला निकलता है। जब SI माने सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने दर बटे 100 गुने समय है, तो आपको P भी पूछ सकता है, तो P बराबर, P का मतलब मूलधन बराबर आपको पूछ सकता है, मूलधन बराबर क्या आ जाएंगे? SI गुने 100। क्या लिखोगे? SI गुने 100 बट्टे RT। क्या लिखोगे? RT। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूला देखो, इस पर क्या बनता है। नेक्स्ट फार्मूले, R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? R बराबर SI गुने 100। क्या लिखोगे? SI गुने 100 बट्टा क्या आ जाएंगे? PT। क्या आ जाएंगे? PT, क्योंकि R निकाल रहे हैं ना, PT आ जाएगा। क्लियर? जब हमको P भी निकल गया, R भी निकल गया, SI भी निकाल लिए, हमको T निकालना है, तो आपको तीसरा फार्मूला क्या आ जाएंगे? T बराबर SI गुने 100 बट्टे T निकालना है, तो PR बच जाएगा। क्या बच जाएंगे? PR। क्लियर? ये फार्मूले को कॉपी कीजिए तेजी में। नेक्स्ट फार्मूला आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत जबरदस्त फार्मूले हैं, उस फार्मूले पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले तो आपको समझना होगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को जब ऐड करोगे तो वो मिश्रधन बनेंगे। क्या बनेंगे? मिश्रधन बनेंगे। क्लियर? मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जब इंक्लूड करोगे तो वो मिश्रधन आएंगे। क्लियर? जब मिश्रधन में से ब्याज को लेस करोगे तो मूलधन आएगा।
क्लियर। जब मिश्रधन में से ब्याज को लेस करोगे तो क्या आएंगे, मूलधन आएंगे। फिर देखिए, जब मिश्रधन में से मूलधन को लेस करोगे, मूलधन को लेस करोगे तो आपका क्या आ जाएंगे, ब्याज आ जाएगा। क्लियर। तो मेन फार्मूला देखो, एक ही फार्मूले पे दो और फार्मूला बन रहा है। तो मेन फार्मूला मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या आ जाएंगे, मिश्रधन। और जब मिश्रधन में से ब्याज को लेस करोगे तो मूलधन आएंगे, और जब मिश्रधन में से मूलधन को लेस करोगे तो क्या आ जाएंगे, ब्याज आ जाएंगे। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, मैंने एक फार्मूला आपको अभी जस्ट लिखाया था, SI बराबर P इंटू R बट्टे 100 गुने T, यही लिखाया था फार्मूला। देखो इस पर मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद मैं बारीकी से आपका क्वेश्चन लाएंगे और आपके सामने रखेंगे, आप लोग को बनाना होगा। समझिए इसे। जब SI बराबर P इंटू R बट्टे 100, आपको अगर हम P दे दिए, P का मतलब मूलधन आपको हम 10,000 रुपया दे दिया, R दे दिए 5% और T दे दिए 3 वर्ष। हमको पूछता है SI बराबर वाट, SI पूछ रहा है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार रहेंगे, 10,000 रुपया 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होंगे, यही पूछेंगे। तो हमको P मालूम है 10,000 रुपया, R मालूम है 5% और समय मालूम है 3 वर्ष, और हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा है P इंटू R बट्टे 100 गुने T, यही लिखा था ना। आप ये बताओ क्या लिखोगे, 10,000 मूलधन गुने दर, तो दर हमको कितना मालूम है, 5%, 5/100। समय हमको कितना मालूम है, 3 वर्ष, तो 3 से गुना करोगे। अब काट के जो आएगा वही क्या निकल जाएंगे, SI निकल जाएंगे। क्लियर। तो बताओ, 00 से 00 खत्म हो रहे हैं, 5 तिया 15, 15 को 1 से गुना करोगे 15, उस पर कितना जीरो बाकी है, 2 जीरो बाकी है। तो बताओ कितना 100 रुपया, 1500 रुपया आपका क्या आ रहे हैं, SI आ रहा है। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल। जब हमको P बराबर मालूम है, P बराबर 3000, R बराबर 60%, T बराबर 7 वर्ष, हमको पूछ रहा है SI बराबर वाट। आप लोग खुद बताओ, SI का फॉर्मूला क्या लिखा है, SI बराबर P इंटू R बट्टे 100 गुने T। SI बराबर क्या आ जाएंगे, P का वैल्यू कितनी 3000, R की वैल्यू कितना परसेंट 7%, 7/100, और समय कितना वर्ष दे दिए 7 वर्ष। क्लियर। जो आएंगे वो साधारण ब्याज आ जाएंगे। बताओ, 00 से 00 खत्म हो रहे हैं, 7 को 7 से गुना करोगे 7 49, 49 को 3 से गुना करोगे 9 तिया 27, 4 तिया 12, 2 14, और उस पर क्या गो जीरो, 1 जीरो। तो ब्याज कितना आ रहे हैं, 1470 आपका क्या आ जाएंगे, साधारण ब्याज आ जाएंगे। क्लियर। इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट एग्जांपल आपके बोर्ड पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, P बराबर अगर मैं दे दिए 2000, ठीक, R बराबर कितने प्रतिशत, T बराबर दे दिया 4 वर्ष, और SI बराबर दे दिया 500। हमको पूछता क्या चीज है, दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। आप बताओ, SI बराबर मैंने फॉर्मूला लिखाया था P इंटू R बट्टे 100, यही लिखा था SI बराबर P इंटू R बट्टे क्या 100 गुने T। SI कितना मालूम है, 500, कितना 500 बराबर P की वैल्यू कितनी 2000 मूलधन, R भी मालूम है कितना परसेंट, जब परसेंटेज नहीं मालूम है
तो दर बट्टा क्या लिखोगे, दर बट्टे 100 जो तो छाप दिया। टी हमको मालूम है समय कितना वर्ष, 4 वर्ष। खत्म हो रहा है 500 का 500 और 500 चौका 2000। अब ये खत्म हो रहे हैं 4 का 4 और 4 25 अंगर 100। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं 25 और बट्टा कितनी 4। तो 25/4 का मतलब कितना 6.1 बट्टे कितनी 4%। 6 चौका 24 और 1 25। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्वेश्चन कहता होगा एग्जाम्पल का उस एंगल से काम करना है। आपने एसआई निकाल लिया और दर निकालना भी सिखा दिया। अब मैं टी निकालने के लिए सिखा रहे हैं। बताओ पी बराबर अगर हम 5000 ले लूं, आर बराबर अगर मैं 5% दे दूं, टी बराबर कितने वर्ष दे दिया जाए, कितने वर्ष, और हमको दे दिया ब्याज। एस आई बराबर दे दिया 1000। क्लियर। तो जब एस आई बराबर 1000, टी हमको पूछ रहे हैं, आर 5% दिया है, पी कितना दे दिया 5000 दे दिया। फार्मूला मैंने आप लोग को बताया था, एस आई बराबर पी इंटू आर बट्टे 100 आगुने कितना टी। तो एस आई हमको पता है कितना 1000। पी की भी वैल्यू मालूम है कितना 5000। आर भी पता है कितना परसेंट 5% हटेगा, नीचे में जाके 100 बनेंगे। क्लियर। टी हमको पूछ रहा है कितने वर्ष का, मतलब टी पूछ रहा है। बताओ टी जब ये पूछ रहा है तो टी मतलब टी समय खत्म हो रहा है 000 से 000 खत्म। आप बताओ 5 का 5 और 5 बिसंगर 100, फिर 5 का 5 और 5 चौका 20। तो टी बराबर क्या आ जाएंगे 4 वर्ष। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उसे बारीकी से समझें। आपको दर निकालने के लिए बता दिया, समय निकालने के लिए भी बता दिया गया, और ब्याज एसआई भी निकालने के लिए बता दिया। सिर्फ अब बता रहे हैं पी निकालने के लिए। पी मतलब मूलधन निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू। समझिए, पी बराबर कोई मूलधन टी बराबर 5 वर्ष और आर बराबर 4% और एस आई बराबर 2000। ठीक। आपको पूछता है क्या, पी बराबर कोई मूलधन, माने मूलधन पूछ रहा। टी 5 वर्ष दे दिया, आर 4% दे दिया और एस आई दे दिया 2000 रुपया। और मैं आपको फॉर्मूला बताया था, एस आई बराबर पी इंटू आर बट्टा 100 अगुने टी, बस यही बताया था। आप समझिए, एस आई हमको पता है कितना 2000। क्लियर। पी हमको पूछ रहा है, तो पी पूछने के लिए कह रहा है तो कुछ मानना पड़ेगा XYZ में से, लेकिन हम पी ही रख दिया। आर हमको पता है 4% है, 4/100। समय भी पता है कितना वर्ष, 5 वर्ष है। अब देखो काटते हैं, खत्म हो रहा। 4 5 20, 20 का 20 और 20 पंचे 100। तो आप ये बताओ P बराबर कितना आ जाएंगे, 5 दूनी 10 और 10 पर कितना 0, 3 0। इसका मतलब है मूलधन आपका कितना 10,000। क्लियर। इसमें कोई डाउट? मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।